इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों फर्क होता है तादाद में। लोग कहते हैं ना कि क्वांटिटी और क्वालिटी में फर्क है। तादाद के माने नहीं है, जज्बे की बात है। जो खिदमत का जज्बा करता है, जो बेबाक तरीके से बयान करता है हमारे मसाइल को। आज ये माहौल बन चुका कि मजलिस की आवाज को रोक दिया जाए। मजलिस की कामयाबी को कैसे रोकना चाहिए? सवाल ये पैदा होता है, या खुदपुरे की आवाम ये सवाल जानना चाहती है, या खुदपुरा हैदराबाद पार्लियामेंट की आवाम ये जानना चाहती है कि भाई साहब 4.5 साल आप लोग कहां रहते? 4.5 साल के बाद अचानक याकूतपुरा याद आ गया। 5 साल के बाद असदुद्दीन ओवैसी की याद आ गई। और मैं कह रहा हूं इस जलसे से, वो सरमायादारों से कह रहा हूं कि बंद करो ये साजिश करना। आज हम तैयार नहीं है तुम्हारी साजिश में आने के लिए। ऐ सरमायादारों, अगर अल्लाह ने तुमको दौलत दी तो अपनी दौलत खैर के काम में इस्तेमाल करो। तुम दिलों को मिलाने का काम करो। तुम घरों के दीवारों को तोड़ने का काम कर रहे हो। तुम निफाक की सियासत कर रहे हो। तुम दौलत के बलबूते पर ये समझ रहे हो। याद रखो, तुम्हारा नाम महबूब हो सकता है, मगर अगर हम तुमको हमारी दुश्मनी में अपना महबूब बना लेंगे तो याद रखो तुम्हारा पीछा जिंदगी भर हम करेंगे मेरे महबूब। तुमको अंदाजा नहीं है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। मैं भी सालारे मिल्लत का खून मेरी रगों में दौड़ता है। जब तुम उस वक्त कुछ नहीं कर सके, आज कुछ नहीं कर सकोगे। यही सरमायादार है। ये हमेशा सरमायादार ये समझते हैं कि इनके पास दौलत आ गई तो ये समझते हैं कि ये गॉडफादर बन गए। तुम गॉडफादर नहीं, तुम किसके फादर, किसके डैडी मुझे मालूम। तुम किसके फादर हो, तुम किसके डैडी हो, गॉडफादर हो। तुम पैसे देकर भिजाने वालों के हो। यहां की आवाम इन तमाम लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगी। मेरा दिल साफ है, मैं हर एक को माफ करने को तैयार हूं, मगर शर्त यह है कि मेरी जमात का नुकसान मत पहुंचाओ मेरे भाई। मैं इस दुनिया में रहूंगा, चले जाऊंगा, कोई अहमियत नहीं है असदुद्दीन ओवैसी की, मगर इस जमात में ये जो बुजुर्ग यहां बैठे हुए हैं, जो ज़ईफ हो चुके हैं, कभी इनके पास बैठकर सुनो नौजवानों, इस जमात में उन लोगों की आंसू हैं, इस जमात में उन लोगों की कुर्बानियां हैं, इस जमात में हजारों लोगों की दुआएं हैं जो रातों में उठकर दुआ करते हैं। ये अमानत है, ये जमात जरूर है, मगर मजलिस एक अमानत है मेरे दोस्तों। मजलिस एक ताकत है। 56 साल की मेहनत के बाद आज इस जमात को एक मौक़िफ़ मिला। बताओ 56 साल पहले कहां थे सरमायादार? 56 साल पहले आज जो इलेक्शन लड़ने हमारे खिलाफ आ रहे, तुम्हारी मुंह में जबान नहीं थी, उस वक्त हमने आवाज उठाई। आज जब माहौल बन गया तो तुम आके हम पे उंगलियां उठा रहे हो। ठीक है, जमहूरियत है, मुझे इसका कोई इनकार नहीं है, मगर मजलिस को नुकसान पहुंचाने की बात मत करो। मजलिस अमानत है और इस अमानत को हमको तब्दील करना। मैं आपसे कह रहा था कि मेरे दिल में कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अवामी जलसे में अखबार मुंसिफ के मालिक के ताल्लुक से मौलाना मजहर हुसैन साबरी साहब मेरे पास आए। एक नहीं कई मरतबा आकर बोले कि असद मियां खत्म कर लो ये बात। मैंने कहा मेरा दिल साफ है, मेरे दिल में कुछ भी नहीं है, मैं आज सब खत्म कर दिया हूं, मेरे दिल में कुछ भी नहीं है। तो बोले कि तुम मिल क्यों नहीं लेते? बोला मैं कभी भी मिलने को तैयार, मगर एक उसूल है कोई चीज का। वो क्या है कि मैं मुश्तरका मजलिस अमल का एक रुकन हूं। जब अब्दुल रहीम कुरैशी उसके सदर हैं, जिसमें अकबर निजामुद्दीन साहब हैं, जिसमें हमारे मसूद हुसैन मुश्तैदी साहब हैं, कबूल पाशा शुत्तारी हैं, मुख्तलिफ तंजीम के लोग हैं। अगर सब मिल लिए तो कितना फायदा नहीं होगा। तो मौलाना मजहर हुसैन साबरी साहब ने कहा कि हाँ ये सही है, मेरे दिल में कुछ भी नहीं है मेरे भाई। मैं किसी से जाती दुश्मनी मेरी नहीं है, मेरी दुश्मनी है मुखालिफत सिर्फ जमात के ऊपर है। आप मुझे जितना बोलना चाह रहे बोलो, मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि मैं जाऊंगा खबर में तो मेरे अमाल मेरा जवाब देंगे, मगर मेरी जमात की जो जिम्मेदारी मुझ पर है ना,
मैं मरने को तैयार हूं, मैं लुटने को तैयार हूं, मगर मेरी जमात पर आंच नहीं आ सकती। मेरी जमात के एक ईंट को कोई हिला नहीं सकता इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ये इमारत बनी मेरे नौजवानों 56 साल की मेहनत के बाद इतनी बड़ी इमारत आज खड़ी हुई। आज सारे हिंदुस्तान के गरीबों की आवाज, हर रियासत के लोग देख रहे हैं मजलिस की तरफ। तकरीर आती है अकबर की तो यूट्यूब पे हजारों की तादाद में उत्तर प्रदेश में लोग देखते हैं। ये क्या है बताओ आप? ये हमारे बुजुर्गों की मेहनत है। याद रखो नौजवानों, ये 4 साल 5 साल की मेहनत नहीं है, ये 56 बरस की मेहनत के बाद एक माहौल बना, इत्तेहाद पैदा हुआ। आज इस ताकत को लोग मानते हैं। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों, तेलंगाना की नई असेंबली में हमको अपने नुमाइंदों को भिजाना जरूरी है। आज पीने के पानी का मसला है, बरखी का मसला है, मैं मानता हूं। आपको मालूम मेरे अजीज दोस्तों, शहर हैदराबाद में 24,000 मिलियन यूनिट की बरखी की जरूरत है, खाली 20,000 हम दे पा रहे हैं। 4,000 मिलियन यूनिट का खसारा कहां से लाएंगे? यही बात तो मैं पार्लियामेंट में बोला था, मगर कोई तेलुगु देशम कांग्रेस वाले सुनने को तैयार नहीं थे। मजलिस ने क्या कहा? शहर हैदराबाद दारुल हुकूमत है तेलंगाना का, एक अलहदा बरखी प्लांट लगाओ। और ये तेलुगु देशम वाले, ये चंद्राबाबू नायडू, नादीजे को मलिदा मिला तो फातिहा देने को मुल्ला नहीं मिला। ये बोलता है कि मैं 9 साल में हैदराबाद को चेंज कर दिया। नायडू साहब निजाम दखन की क़यादत में हैदराबाद के लिए एक अलहदा पावर प्लांट था। हैदराबाद की रोडों को पानी से धोया जाता था। ये जो रोड है चार मीनार से लेकर मदीना बिल्डिंग तक, उस वक्त की सबसे सीमेंट रोड थी। हिंदुस्तान के बहुत ही कम शहरों में इतनी बड़ी सीमेंट की रोड थी। नायडू साहब बोलते मैं बनाया। ठीक है, आप क्या बनाए अब नहीं बनाए आपको मालूम होगा, मगर मेरे भाई आज हैदराबाद के बरखी के मसले को हल करने की जरूरत है। 3.5 घंटे बोलते, 6-6 घंटे लाइट बंद। ये दुकानों पे कारोबार नहीं होता, वेल्डिंग का कारोबार, मैकेनिक का कारोबार नहीं होता। इसीलिए मजलिस की नुमाइंदों को भिजाना जरूरी है ताकि वो जाकर लड़ें और आवाज उठाए और नई हुकूमत पर दबाव डालें। और ये तेलंगाना के लिए भी जरूरी है कि एक अलहदा बरखी प्लांट रहे, वरना तेलंगाना तरक्की नहीं कर सकता। तेलंगाना बगैर हैदराबाद के कोई गाना नहीं है। हैदराबाद है तो तेलंगाना है। मजलिस के बोलने पर ही तो यहां कर पैसा किसी और जगह नहीं दिया गया। यूनियन टेरिटरी अगर नहीं बना तो मजलिस की वजह से नहीं बनाया गया। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों, अपना एक एक और डालिए। दूसरी इस इलेक्शन की खुसूसियत और अहमियत क्या है? ये इलेक्शन जैसा मैंने कहा कि मोदी और आपका मुकाबला है। ये तमाम उन लोगों का मोदी से मुकाबला है जो हिंदुस्तान को सेकुलर देखना चाहते। आप अंदाजा लगाइए इन लोगों की जहनियत का। अभी ये नतीजा नहीं आया, अमित शाह बोल रहे कि बदला लो। अभी इलेक्शन का नतीजा नहीं आया, उमा भारती बयान दे रही है कि मैं और मोदी बैठकर राम मंदिर बनाएंगे। अभी नतीजा नहीं आया, सुब्रमण्यम स्वामी ऐलान कर रहे हैं कि मस्जिदों को तोड़ा जा सकता है, मस्जिदों की मजहबी अहमियत नहीं है। ये बयानात हैं, ये नतीजा नहीं आया। और जो लोग बोलते कि मजलिस बीजेपी के नाम पे वोट लेती, अरे मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं, कर्नाटका पड़ोसी रियासत है, 2013 तक बीजेपी की हुकूमत थी। वहां पर जो किताब निसाब में तब्दीली लाई गई, ज्योग्राफी के किताब में खाली एक ही मजहब की इबादत गाहों को दिखाया गया। ज्योग्राफी की किताब में एक ही मजहब के किताबों को दिखाया गया। और फिर कर्नाटका के किताब में लिखा गया कि कर्नाटका के जंगलों में जो शेर रहते हैं वो गाय को नहीं खाते, इसलिए कि वो गलत समझते उसको। यानी बीजेपी वालों को शेर की सोच भी मालूम, उन्हें गाय नहीं खाता इसलिए कि वो गलत है। किताब में लिखा, मैं किसी के मजहबी जज्बात को मजरू करने के लिए नहीं कह रहा हूं। आंध्र प्रदेश में कानून है, गाय को नहीं काट सकते, कानून है।
मगर बड़ा कट्टा तो मैं क्या करूं? इनसे पूछो, इब्राहिम कुरैशी से। मगर ये जागरण की किताब में लिखा गया, कर्नाटका में वहां बीजेपी की हुकूमत थी, एक रियासत में हुकूमत है तो ये काम हुआ। अच्छा, कोई बोलेगा नहीं मोदी बहुत अच्छा है, अब बोलेंगे हिंदू अखबार वाले लिखते कहीं ना कहीं, हमारे मुखालिफत में लिखते इन्हों खाली एक की पीठ पकड़ लिए। अरे एक की पीठ पकड़े तो छोड़ते भी नहीं हम इंशाअल्लाह। गुजरात के 7वीं जमात के हिस्ट्री के किताब में क्या लिखा जा रहा है सुनिए आप। गुजरात में 7वीं जमात की हिस्ट्री की किताब में हम तमाम के पास, हम लोग साहिब औलाद हैं, क्या आप एक 11-12 साल के और बच्ची को यह सिखाना चाहेंगे, यह सिखाना चाहेंगे कि सल्तनत मुगलिया जो थी उनके लोग नंगे कपड़े पहनते थे, नंगे कपड़े पहनते थे। यह किताब में लिखा गया, गुजरात की हिस्ट्री की किताब में।